तो हेलो गाइस, फिर से मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये आप जो देख रहे हो सामने, ये हमारे पास में दो प्रकार के स्टेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये दो प्रकार के जो स्टेटर है गाइस, तो जो थंबनेल के द्वारा जो आप देख रहे हो कि स्टेटर तो और डाटा एक ही। ठीक है गाइस, तो मैं इन दोनों स्टेटर का ओरिजिनल डाटा लेकर के आया हूँ गाइस। और ये जो स्टेटर है गाइस, दोनों 12+12 के हैं। और ये जो मैंने आपको इधर जो दिखाई दे रहा है गाइस, है ना, तो इधर मैंने इस स्टेटर का ये वाला जो मैंने कॉइल काट के रखा हूँ गाइस, और इस कॉइल का यानी इस स्टेटर का ये कॉइल काट करके रखा हूँ गाइस, है ना। तो गाइस आप यकीन नहीं मानोगे कि इन दोनों में जो टर्न्स निकले कितने निकले हैं और इन दोनों में कौन सा डाटा डला था, मैं सारा इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा गाइस। तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखना है आपको, ताकि मैं इन दोनों का डाटा आपको जो स्केल की सहायता से इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो मोटाई है गाइस, यहाँ से यहाँ तक की मैं स्केल की थ्रू से आपको नाप के दिखाऊंगा इन दोनों की, है ना। और इन दोनों के डाटा क्या थे और वास्तव में इन दोनों में डाटा क्या डलने वाले हैं और इसमें गेज कौन सा था, सारी जानकारी गाइस इस वीडियो में बताऊंगा। और इस नोटबुक पे मैं पूरा डायरेक्टली लिख करके दिखाऊंगा कि इन दोनों में जो डाटा डला है वो कौन सा डाटा डला है। तो चलिए गाइस चालू करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले मैं गाइस इस स्केल की सहायता से मैं नाप के दिखाऊंगा कि इसका स्टेटर का साइज क्या है और इस स्टेटर का साइज क्या है। उसके बाद में इन कॉइल्स के टर्न्स के बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है। जिससे कि आपके पास भी अगर से ऐसे ही कोई सीलिंग फैन के स्टेटर आते तो आप भी कंफ्यूज ना हो और आसानी से अपने जो टर्न्स का जो चुनाव है वो कर सके और बेहिजक डाटा डाल सके गाइस, ठीक है। तो क्योंकि ये गाइस ओरिजिनल डाटा है और मैं इसी को इन दोनों को काट करके मैं निकाल करके आपको दिखा रहा हूं और मैंने इनको गिन भी चुका हूं गाइस कि इनमें कितने टर्न्स है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा इस स्टेटर की। और गाइस ये जो स्टेटर है दोनों अलग अलग कंपनियों की है, ऐसा नहीं कि सेम कंपनियों की नहीं है, है ना। मैंने आपके लिए अलग अलग कंपनियों के ये स्टेटर लेकर के आया हूं, जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि स्टेटर कोई भी हो लेकिन डाटा में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलते गाइस, सबसे पहले मैं इस स्टेटर की बात करूंगा। तो ये गाइस आप देख रहे हो कि ये 12+12 का स्टेटर है ना। तो ये जो टोटल गाइस यहाँ पे जो खचके है, ये जो स्लॉट है इन्हें पोल भी कहते हैं। तो ये जो खचके है गाइस ये 12 है ना। मैं यहाँ पे हाथ रख देता हूँ और मैं यहाँ पे हाथ रखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ गिनना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है ना गाइस। तो ये जो स्लॉट है ये 12 है और इस जो स्लॉट को हम बोलते हैं स्टार्टिंग स्लॉट, ठीक है। स्टार्टिंग स्लॉट इसे कहते हैं और रनिंग स्लॉट इसे कहते हैं। जब स्टार्टिंग स्लॉट गाइस 12 हो गए तो रनिंग स्लॉट भी टोटल 12 होते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ गाइस, इसको गिन करके दिखाता हूँ इसकी थिकनेस क्या है ना। इसकी जो मोटाई है, किसी भी सीलिंग फैन का जो डाटा निकाला जाता है गाइस, इसकी मोटाई के हिसाब से निकाला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहीं भी अगर से आप कौन सा भी सीलिंग फैन बना रहे हो, ये अभी तो फिलहाल में 12+12 का है, अगर से आप 14+14 का भी बनाते हो गाइस, तो उसमें आपको यही बात ध्यान रखना है कि ये जो सीलिंग फैन की जो मोटाई होती है, इस मोटाई के हिसाब से ही भी किसी भी सीलिंग फैन का डाटा निकाला जाता है ना। आप कौन सा भी सीलिंग फैन बनाओ, उससे कोई तकलीफ नहीं है। अब देखेंगे गाइस, ये हमारे पास स्केल है और मैं स्केल की सहायता से इस जो स्टेटर को नाप करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको पास में ला करके दिखा देता हूँ। तो ये जो दिख रहा है गाइस, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे और ये आप देख रहे होंगे तो ये 12 mm का गाइस ये स्टेटर दिखाई दे रहा है आपको। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 12 mm का ये स्टेटर, ये देख लीजिए। अगर से वीडियो आपको फुल क्वालिटी में नहीं दिख रही होंगी गाइस, तो अपने मोबाइल का जो रेजुलेशन है वो हाई क्वालिटी में सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे दे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो 12 mm का हमारा स्टेटर है, ठीक है। ये 12+12 का 12 mm का स्टेटर है गाइस, ठीक है। इसके बाद में बात करूंगा मैं इस स्टेटर के बारे में। तो ये भी टोटल 12 स्लॉट का ही स्टेटर है गाइस। मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ इसका और यहाँ से मैं गिन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है गाइस। तो ये भी, इसमें भी 12 ही स्लॉट है। तो आप जानते हो कि जब अंदर में 12 स्लॉट होंगे तो ऊपर भी 12 ही स्लॉट होंगे। तो 12+12 में ये भी 12 का है, वो भी 12 का है। अब इसकी थिकनेस हम गिन लेते हैं गाइस, है ना। तो इसकी थिकनेस गिनते हैं हम। तो आप देख लीजिए
इसकी थिकनेस 13 mm की है ना। इसकी थिकनेस 13 mm की है और इसकी थिकनेस कितनी थी, 12 mm की थी। ठीक है, तो अब बात करें हम डाटा के बारे में इनके, तो इस कॉइल में कितने टन से निकले हैं और इस कॉइल में कितने टन से निकले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इन स्टेटरों को अभी दूर रख देते हैं गाइस, है ना। अब हम चलेंगे अपने नोटबुक के ऊपर, अब इनका डाटा तैयार करेंगे। तो ये जो स्टेटर है गाइस, जो जिसमें लाल पट्टी दिख रही है, ये लुमिनस जो फैन होता है ना, लुमिनस का जो कंपनी होता है उसका स्टेटर है। और ये जो स्टेटर है गाइस, ये वाला, है ना, तो ये जो है क्रॉम्पटन जो कंपनी होती है उसका स्टेटर है ना, ये क्रॉम्पटन कंपनी का स्टेटर है और ये लुमिनस का, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, और इसकी जो कॉइल है गाइस ये है, और इसकी जो कॉइल है ये है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, इसकी कॉइल ये है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इसी के पास में, और इसको यहाँ पे रख देता हूँ इसी के पास में। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि लुमिनस में कितने टर्न्स निकले हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस, लुमिनस सीलिंग फैन 12 mm। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लुमिनस, ये मैंने लिख दिया लुमिनस सीलिंग फैन, सीलिंग फैन डाटा। ठीक है गाइस, ये लुमिनस का सीलिंग फैन का डाटा है, जिसमें इसकी जो स्टम्पिंग साइज है, स्टेम स्टैंपिंग साइज, ठीक है, कितनी है लुमिनस की, आपको मैंने दिखाया था 12 mm की। ठीक है, 12 mm की, है ना। लुमिनस की कितनी है, 12 mm की स्टार्ट, इसकी जो लेंथ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हूं कि किसी भी सीलिंग फैन का जो डाटा निकलेगा इसकी लेंथ के ऊपर ही निकलेगा। तो गाइस, इसका जो लुमिनस का जो हमारे पास में कॉइल है ये है ना। तो इस कॉइल में जो रनिंग और स्टार्टिंग के जो टर्न्स निकले हैं, पहले बात करेंगे हम स्टार्टिंग टर्न्स के बारे में। तो स्टार्टिंग टर्न, फिर बात करेंगे रनिंग टर्न, रनिंग टर्न, फिर बात करेंगे एस डब्ल्यू जी के बारे में, है ना। एस डब्ल्यू जी का पूरा नाम गाइस होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, और फिर बात करेंगे आरपीएम, यानी ये सीलिंग फैन कितने आरपीएम का है, यानी ये वाला सीलिंग फैन कितने आरपीएम का है, और ये वाला जो सीलिंग फैन है कितने आरपीएम का है, आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट। ठीक है गाइस, सारी चीजों को यहाँ पे कन्वेंस कर लेते हैं पहले लुमिनस के फैन के लिए। तो इसका जो स्टंपिंग साइज है 12 mm का है, और स्टार्टिंग टर्न जो है गाइस इसमें 400 टर्न निकले हैं, स्टार्टिंग टर्न निकले हैं 400 गाइस। ठीक है, और रनिंग टर्न निकले गाइस 440 टर्न। ठीक है गाइस, ये मैं ओरिजिनल डाटा आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट ये जो कंपनी से जो फैन आया था इसी को मैंने काटा हूँ, है ना। तो इसमें 400 टर्न जो निकले हैं स्टार्टिंग में निकले हैं, और 440 टर्न निकले हैं रनिंग में। ठीक है, और एसडब्ल्यूजी की बात करूं मैं तो 36 नंबर कॉपर वायर निकला है, कॉपर वायर निकला है ना। और आरपीएम की बात करूं गाइस, तो इसका जो आरपीएम है 390 आरपीएम है, 400 आरपीएम बोलते हैं लेकिन इसका 390 आरपीएम है, परफेक्ट। ठीक है, अब बात करूंगा मैं हमारा जो क्रॉम्पटन का है ना, उसके बारे में। ये तो हो गई हमारी लुमिनस के बारे में। अगर से आपके पास लुमिनस का कोई सीलिंग फैन का स्टेटर आता है तो आप ये परफेक्ट डाटा दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एकदम परफेक्ट आपके पास में स्पीड चल करके आने वाली है, ना तो हीट होगा गाइस, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लंबा भी चलेगा, है ना। क्योंकि ऐसे ही डाटा आपको चाहिए जिससे कि आप किसी भी सीलिंग फैन को लंबा दौड़ा सके, अपने कस्टमर को अपने पास में आप खींच सके। ठीक है, अब बात करेंगे क्रॉम्पटन के बारे में। क्रॉम्पटन सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग फैन डाटा। ठीक है, इसमें भी बात कर लेते स्टैंपिंग साइज, स्टैंपिंग साइज। दूसरा बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल, स्टार्टिंग
कॉइल, फिर बात कर लेते हैं रनिंग कॉइल, रनिंग कॉइल, फिर बात कर लेते हैं इसमें SWG, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे हम RPM, इसका RPM भी जानेंगे गाइस। जब उसका RPM हमने जाना तो इसका भी जानेंगे। तो RPM तो गाइस इसका जो है वही रहने वाला है 390, क्योंकि ये 12 स्लॉट का सीलिंग फैन है, ठीक है। SWG जो रहेगा गाइस इसमें 36 नंबर ही रहेगा, क्योंकि 12+12 है, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टंपिंग साइज मैंने आपको बताया था 13 mm की, 13 mm की इसकी स्टंपिंग साइज है। अब स्टार्टिंग कॉइल में क्या टर्न्स दिया और रनिंग कॉइल में क्या टर्न्स दिया, वो सबसे बड़ी बात है गाइस, है ना। तो इसका जो स्टार्टिंग कॉइल में जो टर्न हमको देखने को मिला है वो है गाइस 410 टर्न, है ना। जो इसका स्टार्टिंग कॉइल में टर्न देखने को मिला है 410 टर्न देखने को मिला है, और रनिंग कॉइल में जो टर्न देखने को मिला है गाइस 445 टर्न देखने को मिला है। तो आप देख लीजिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें 410 मिले और यहाँ कितने मिले हैं 400 टर्न, है ना। तो सेम टर्न मिले हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे 400 टर्न स्टार्टिंग में मिले लुमिनस का, और यहाँ पे 410 मिला है क्रॉम्पटन में। तो आप अगर से स्टंपिंग आपके पास में सेम आती है, अगर से 1-2 mm आगे पीछे हो जाती है, तो आप इन डाटाओं को समझ करके देख सकते हैं, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे रनिंग कॉइल में जो क्रॉम्पटन में मिला है हमें 445, और लुमिनस में मिला है रनिंग कॉइल में 440, तो सेम डाटा है ना। तो 12+12 में आपने देख लिया स्टंपिंग में जो अंतर होता है, अगर से स्टंपिंग सेम आ रही है तो आपके डाटा सेम होंगे, है ना। आप देखिए 12 mm की स्टंपिंग इसमें है और 13 mm की इसमें है, तो 1 mm का ही फर्क है, इसीलिए डाटा ये सेम है। अगर से आपके पास में कोई भी सीलिंग फैन का स्टेटर सेम स्टंपिंग का आता है, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो आपको बेहिचक एक ही डाटा यूज कर देना है जो आपके पास में डाटा पहले ही उस जो स्टेटर में लगा था, है ना। वो डाटा यूज करना है। अगर से आपने किसी सीलिंग फैन को बनाया है और अगर से 12 mm में अगर से उसमें जितने टर्न है, अगर से आपके पास में कितने भी 12 mm के स्टेटर आ जाए, तो आप उस टर्न को उसी में किसी भी स्टेटर में यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट में बताएंगे, और चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम आगे का आने वाला वीडियो आप तक के पहुंचा सके। और जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है गाइस, उसे ऑल पे क्लिक करके चले जाइएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक के सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू गाइस वीडियो को वॉच करने के लिए।